नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके सामने वो पल आए जब आपको अपने सबसे प्रियजन की जान बचाने के लिए अपने जीवन के सारे सिद्धांतों, सारे धर्मों को तोड़ना पड़े, तो आप क्या करेंगे? क्या एक माँ की जान बचाने के लिए आप वो पाप भी कर सकते हैं जिसकी कल्पना मात्र से भी आपकी आत्मा कांप उठे? भारतीय धर्मशास्त्रों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो हमें जीवन के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब देती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी और अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सीधे हमारे कली युग के लिए लिखे गए धर्म ग्रंथ पराशर स्मृति के गहन नियमों से निकली है। ये कहानी सिर्फ एक आख्यान नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म, प्रेम, प्रायश्चित और अंत में शुद्धि की एक अद्भुत यात्रा है। दोस्तों, इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज आपको वो जानने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बात है कली के शुरुआती दिनों की, जब धरती पर धर्म की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी और सत्य युग के मूल्य धुंधलाने लगे थे। ऐसे ही समय में विंध्याचल की पहाड़ियों के पास एक शांत गांव में एक युवा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अगस्त्य। अगस्त्य वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों में उसकी गहरी श्रद्धा थी और उसका जीवन निर्मल जल की तरह पवित्र था। वो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहता था और भिक्षाटन करके ही अपनी और अपनी माँ की भूख शांत करता था। उसका जीवन सादगी और तपस्या का एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है? कुछ सालों तक लगातार बारिश न होने के कारण धरती रूठ गई, खेत सूख गए, नदियां सूखकर छोटी छोटी धाराओं में बदल गईं और वन उपवन मुरझा गए। उस पूरे क्षेत्र पर एक भयानक अकाल का साया मंडरा गया। अन्न का एक एक दाना मिलना दुर्लभ हो गया। चारों ओर भूख का हाहाकार मच गया। लोगों ने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ना शुरू कर दिया। अगस्त्य और उसकी मां भी इस भयंकर संकट का सामना कर रहे थे। पहले तो उन्होंने किसी तरह से अपने सीमित अन्न से गुजारा किया, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। उसकी बूढ़ी मां का शरीर भूख और कमजोरी से सूखता जा रहा था। उनकी आंखों में मृत्यु की छाया साफ दिखने लगी थी। अगस्त्य ने वन वन भटककर हर जगह खोजकर अन्न का एक टुकड़ा पाने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ निराशा ही थी। उसकी मां अब बस कुछ सांसों की मोहताज थीं। एक शाम जब उसकी मां ने प्यास से बेहाल होकर अपने कांपते हाथों से पानी मांगा और अपनी निस्तेज आंखों से अगस्त्य को देखा, तो अगस्त्य के अंदर कुछ टूट गया। उसने सोचा, ये कैसा धर्म है जो मुझे अपनी मां को मरते हुए देखने पर मजबूर कर रहा है। उसके मन में भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। अपनी मां की जान बचाना क्या सबसे बड़ा धर्म नहीं है? उसे लगा कि चाहे इसके लिए उसे अपने ब्राह्मणत्व, अपने सारे धर्म के नियमों को तोड़ना पड़े, वो कुछ भी करेगा। ये आपद धर्म था दोस्तों। जब जीवन मरण का सवाल हो, तब धर्म की बारीक सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। अपनी मां को एक घास की शैया पर लिटाकर उनका कमजोर हाथ पकड़कर अगस्त्य उस घने अंधेरे में निकल पड़ा। कुछ दूर जंगल के भीतर उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो उसी रोशनी की तरफ भागा। पास जाकर उसने देखा कि एक शिकारी, एक निषाद अपने अस्थाई डेरे में आग ताप रहा था। पास ही एक बर्तन में कुछ मांस पक रहा था, जिसकी अजीबोगरीब गंध अगस्त्य ने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। शिकारी ने चुपचाप सुना और फिर उसने अपने सामने रखे मांस की ओर इशारा करते हुए कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस अकाल में तो घास तक नहीं मिल रही। मेरे पास केवल ये वन मृग का मांस है जिसे मैंने अभी पकाया है। ये गर्म और बलवर्धक है। यद्यपि ये आपके लिए वर्जित है, किंतु आपद धर्म में प्राण रक्षा सबसे बड़ा धर्म होता है। अपनी माता के लिए इसमें से कुछ अंश ले जाएं। अगस्त्य सन्न रह गया। उसके कुल, उसके वर्ण, उसके धर्म के अनुसार तो मांस का एक दाना छूना भी महापाप था, और वो भी एक शिकारी के हाथ का। उसके मन में एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ।
एक तरफ शास्त्रों के अटल नियम और दूसरी तरफ अपनी माँ का जीवन। उसकी आत्मा ने हजारों बार नहीं कहा, लेकिन उसकी माँ का दर्द से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे याद आया मनुस्मृति का एक वचन जो कहता है कि प्राण संकट में कुछ विशेष प्रकार के मांस का सेवन किया जा सकता है। लंबी खामोशी के बाद आंखों से आंसू पोंछते हुए अगस्त्य ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे महानुभाव, आपके इस उपकार के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मेरे लिए ये भोजन लेना नरक के द्वार खोलने जैसा है, पर अपनी माँ के प्राणों की रक्षा के लिए मैं इस महापाप को भी स्वीकार करता हूँ। शिकारी ने अगस्त्य को पत्ते पर थोड़ा पका हुआ मांस रख कर दिया। अगस्त्य ने उसे उठाया और उसके शरीर में एक कंपकपी दौड़ गई। उस मांस के स्पर्श ने उसकी अंतरात्मा को भेद दिया था। वो उसे लेकर अपनी पर्णशाला की ओर भागा। हर कदम पर उसे लगा जैसे वो धर्म से विमुख हो रहा है। उसने किसी तरह अपनी माँ को वो मांस खिलाया। भूख और उस मांस के बलवर्धक गुणों के कारण माँ को कुछ जीवन दान मिला। कुछ ही घंटों में उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कुछ शब्द बोल पाने में सक्षम हुईं। माँ तो स्वस्थ हो गईं, पर अगस्त्य अंदर ही अंदर घुटता रहा। उसने एक ऐसा पाप किया था जिसने उसके ब्राह्मणत्व की चमक को मलिन कर दिया था। वो खुद को अशुद्ध, अपवित्र और पतित मानने लगा। वो अपनी रोज की पूजा अर्चना भी नहीं कर पा रहा था। शास्त्रों के शब्द अब उसे चुभने लगे थे। ब्राह्मण तो सदा पवित्र होता है, ये वाक्य उसके कानों में एक व्यंग्य की तरह गूंजता था। उसका हृदय पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसे लगा कि उसने सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपनी माँ को भी इस पाप में शामिल कर लिया है। उसे याद आया कि धर्मशास्त्रों में कली युग के लिए प्रायश्चित के मार्ग बताए गए हैं, खासकर हमारी पराशर स्मृति में। अगस्त्य ने अपनी माँ से आज्ञा ली कि वो अब अपनी शुद्धि के लिए एक गुरु की शरण में जाना चाहता है। माँ ने अपने पुत्र के दुख को समझा और उसे आशीर्वाद दिया। अगस्त्य अपनी झोपड़ी छोड़कर दूर के वनों में रहने वाले महर्षि गौतम के आश्रम की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक दुर्गम रास्तों पर भटकने के बाद वो महर्षि गौतम के शांत और पवित्र आश्रम तक पहुंचा। महर्षि गौतम ने अगस्त्य को देखा। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। अगस्त्य उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया। उसने अपनी सारी व्यथा, अपनी माँ की दयनीय स्थिति, शिकारी से मांस लेना और उसे अपनी माँ को खिलाना, सब कुछ ऋषि के सामने कह सुनाया। उसके हृदय का सारा बोझ आंसुओं के साथ बाहर निकल गया। महर्षि गौतम ने गंभीरता से सब सुना। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उठो वत्स, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी शुद्धि का पहला कदम है। ये सत्य है कि आपद धर्म में प्राण रक्षा के लिए कुछ नियम शिथिल हो जाते हैं। जैसा कि शास्त्रों में ही कहा गया है, आपत्सु यस्य कर्तव्यम नश्यति ब्राह्मणो यदा धर्महानिर्नतस्य स्याद अप्याचाराद विपरीतगा। यानी जब ब्राह्मण का कर्तव्य संकट में पड़ जाता है तो विपरीत आचरण करने पर भी धर्म की हानि नहीं होती। लेकिन वत्स, ये छूट केवल तात्कालिक पाप को कम करती है, उसे पूरी तरह खत्म नहीं करती। एक ब्राह्मण के लिए मांस खाना और किसी निषाद से भोजन लेना एक गंभीर दोष है, भले ही वो आपत्ति में किया गया हो। ऋषि ने अपनी पर्णकुटी से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। वो ग्रंथ कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि कली युग के धर्मों के लिए विशेष रूप से लिखा गया हमारा पावन ग्रंथ पराशर स्मृति था। ऋषि बोले, वत्स, महर्षि पराशर ने कली युग के लिए धर्माचरण के बहुत ही व्यावहारिक नियम बताए हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, कृतेतु मानवो धर्मः त्रेतायाम गौतम स्मृतः द्वापरे शंख लिखितौ कलौ पाराशर स्मृतः। मतलब सतयुग में मनुस्मृति, त्रेता में गौतम स्मृति, द्वापर में शंख लिखित स्मृति और कली युग में पाराशर स्मृति ही परम धर्म का निर्धारण करती है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि कली युग में भी हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। ऋषि गौतम ने आगे बताया, पराशर स्मृति अध्याय 10 के अनुसार तुम्हें अपने इस दोष के लिए सांतपन कृच्छ और फिर अति कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करना होगा। सांतपन कृच्छ में तुम्हें पहले 3 दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी गोपंचगव्य का सेवन करना होगा।
फिर अगले 3 दिन केवल जल पीकर रहना है और अगले 3 दिन पूरी तरह से निराहार बिना अन्न जल रहना है। ये तुम्हारे शरीर की शुद्धि के लिए है। इसके बाद तुम्हें अतिकृच्छ व्रत का पालन करना होगा जो और भी कठोर है। इसमें तुम्हें 3-3 दिनों के अंतराल पर केवल एक बार भोजन करना होगा। पहले 3 दिन सुबह, अगले 3 दिन दोपहर में, फिर अगले 3 दिन शाम को और अगले 3 दिन रात में। और इस भोजन में भी सिर्फ जौ या धान का पका हुआ अत्यंत अल्प आहार ही होगा। फिर अंत में 3 दिन फिर से निराहार रहना होगा। इन कठोर कृच्छ व्रतों के बाद तुम्हें 1 महीने तक केवल फलाहार या दूध पर जीवन यापन करना होगा और रोज सुबह शाम पवित्र नदियों में स्नान करना होगा। इस पूरे समय में तुम्हें रोज 1008 बार गायत्री मंत्र का जप करना होगा और अंत में तुम्हें 12000 गायत्री जप करना होगा। हर 108 जप के बाद आहुति देते हुए इस जप के पूरा होने पर तुम्हें अपनी क्षमता अनुसार 11 शुद्ध और योग्य ब्राह्मणों को वस्त्र और अन्न का दान करना होगा। उन्हें भोजन कराना होगा और अगर संभव हो तो एक गौदान का संकल्प भी लेना होगा। गौदान सबसे श्रेष्ठ शुद्धिदायक माना जाता है, खासकर मांस भक्षण के पाप के लिए। अगस्त्य ने महर्षि के चरणों को पुनः स्पर्श किया। उसके मन का बोझ अब हल्का हो चुका था। उसे एक स्पष्ट मार्ग मिल गया था। उसने संकल्प लिया कि वो इस प्रायश्चित को पूरी निष्ठा से करेगा। अगले कई महीनों तक अगस्त्य ने उस घोर तपस्या को निभाया। वो नदी के किनारे एकांत में रहता। भीषण ठंड, गर्मी और वर्षा की परवाह किए बिना वो रोज सुबह शाम नदी में स्नान करता। उसका शरीर कृश होता गया पर उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती गई। उसने अत्यंत समर्पण के साथ सारे कठोर व्रत पूरे किए। हर दिन गायत्री मंत्र का अखंड जप करता, जिससे उसकी अंतरात्मा निरंतर शुद्ध होती गई। उसने कई दिन बिना अन्न जल के गुजारे। केवल भगवान का नाम ही उसकी भूख और प्यास शांत करता था। समाज से दूर वनों में भटकते हुए उसने केवल आत्मशुद्धि को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। जिस दिन अगस्त्य का प्रायश्चित पूरा हुआ, उस दिन महर्षि गौतम ने उसे फिर से अपने पास बुलाया। अगस्त्य अब पहले से भी अधिक शांत, तेजोमयी और पवित्र लग रहा था। उसकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि ज्ञान और शांति की असीम चमक थी। महर्षि ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने धर्म की सच्ची परिभाषा को समझा है। आपत्ति में भले ही नियम ढीले पड़ जाएं, लेकिन कर्म का प्रभाव तब तक रहता है जब तक उसका उचित प्रायश्चित न हो। पराशर स्मृति हमें यह सिखाती है कि कली युग में भी जब मनुष्य अपनी कमजोरियों के कारण भटक जाता है, तो ईश्वर का अनुग्रह और शास्त्रों द्वारा बताए गए शुद्धि के मार्ग उसे वापस आत्मिक यात्रा पर लौटा सकते हैं। तुम्हारे पश्चाताप की तीव्रता और प्रायश्चित की निष्ठा ने तुम्हें उस दोष से मुक्त कर दिया है। अब तुम पहले से भी अधिक शुद्ध हो, क्योंकि तुमने धर्म की गहराइयों को समझा है और सत्य निष्ठा से उसका पालन किया है। अगस्त्य ने महर्षि का कोटि कोटि धन्यवाद किया। वो फिर अपने गांव लौटा। उसकी माँ अभी जीवित थीं और अपने पुत्र को स्वस्थ और तेजस्वी देखकर उनकी आंखें आनंद से भर आईं। अगस्त्य अब केवल एक ब्राह्मण नहीं रहा था दोस्तों, वो एक अनुभवी ज्ञानी बन गया था, जिसने आपत्ति और शुद्धि दोनों को जीवन में अत्यंत करीब से देखा था। उसकी इस कहानी ने स्वयं एक उदाहरण स्थापित किया कि कली युग के अंधकार में भी धर्म और प्रायश्चित के मार्ग द्वारा मनुष्य अपने कर्म बंधनों को काटकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसकी कथा दूर दूर तक फैली और लोगों ने जाना कि धर्म के सूत्र जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं और सच्चे पश्चाताप से हर पाप का निवारण संभव है। तो दोस्तों, ये थी पराशर स्मृति से प्रेरित एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों न आ जाए, अगर हमारा इरादा पवित्र है और हम अपने कर्मों का प्रायश्चित करने को तैयार हैं, तो शुद्धि का मार्ग हमेशा खुला रहता है। यह हमें यह भी बताती है कि मानवीय प्रेम और कर्तव्य कितना शक्तिशाली हो सकता है और कैसे धर्म हमें हर परिस्थिति में सही राह दिखाता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अद्भुत कहानी के साथ। जय श्री राम।